हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो भारत है हमारा, वो दुनिया का फोर्थ इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, हम जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं, जहां जापान की नॉमिनल जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं हमारे भारत की 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नंबर्स के खेल में आगे रहना ही महत्वपूर्ण है, जहाँ की जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में आज भी 13.6% लोगों को अच्छे से शाम का या सुबह का खाना यहाँ नहीं मिल पाता है। तो क्या नंबर्स में ही आगे रहना बहुत बड़ी बात है? जैसा कि हम अगर आप देखें तो एशिया या वर्ल्ड में हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री बन चुके हैं। और जैसा कि हम देखें तो नंबर्स में हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन भी तो है। वो बात अलग है कि वो सारे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो कि फालतू में घूमते रहते हैं, और यहाँ तक कि प्यून की नौकरी के लिए भी मारामारी यहाँ पे हो ही रहती है। यहाँ पे पीएचडी वाले लोग भी प्यून के लिए भी फॉर्म भरते हैं। और आपको पता है क्या सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर भी इंडिया ही है। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ के लोग, मैं सिर्फ यूथ को ही नहीं बोलूँगा, यहाँ के पीपल्स को या पॉपुलेशंस को ही बोलूँगा, वो बात अलग है कि ये लोग वल्गर वीडियोस या वल्गर व्यूज या बिग बॉस जैसे शोज फालतू में देखते रहते हैं। और आपको पता है कि 625 मिलियन पीपल, 625 मिलियन लेबर यहाँ इंडिया में है। वही भी दुनिया के सेकेंड लेबर पॉपुलेशन के बारे में, सेकेंड लेबर पॉपुलेशन के बारे में जाना जाता है। वो बात अलग ही है कि ये लोग शाम को 500 रुपये भी ना कमा पाते हों। अगर हम नंबर्स में देखें तो हम नंबर्स में तो बहुत आगे हैं, लेकिन क्या आपको पता है नंबर्स के पीछे वाली कहानी? इस नंबर्स में आगे होना ही हम सबसे आगे नहीं जाते हैं, नंबर्स के पीछे वाली कहानी भी जानना बहुत जरूरी है। वो बात अलग है कि हम वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री बन गए, लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम बराबर है? पर कैपिटा इनकम सेम लेवल है? हम मीडिया हो या पॉलिटिशियन हो, या हर कोई देश की जीडीपी के बारे में ही बात कर रहा है। देखिए, जीडीपी की बात करना गलत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि पर कैपिटा इनकम के बारे में भी लोगों को बताया जाए, ये भी लोगों को पर्दे के पीछे की जानकारी दी जाए। सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया जाना ही जरूरी नहीं है, उसके पीछे लोगों की इनकम कितनी हुई है ये भी बताना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडिया 4.187 या हम कह सकते हैं 189 ट्रिलियन डॉलर के साथ इंडिया रिच कंट्री तो बन गया है। क्या यहाँ लोग भी रिच हैं? क्या यहाँ लोग भी रिच हैं जो गरीब लोग हैं? यहाँ आपको क्या लगता है? आप तो पूरा इंडिया जानते हैं, जैसे कि हम लोग गांव एरिया से आते हैं, हमको पता है कि इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। लेकिन क्या सबके पास उतने पैसे हैं? ये देश के लोग अमीर हैं सब? नहीं, ये सबके पास सब अमीर नहीं है। देखिए गाइस, ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो हो सकता है, लेकिन हम आज इस देश की सच्चाई के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मीडिया हो या पॉलिटिशियन हो, लोग जीडीपी ही बोलते हैं, लेकिन क्या ये देश में, इस देश के लोगों के पास वो सुविधाएं हैं जिससे हम जीडीपी या वर्ल्ड की फोर्थ इकोनॉमिक लार्जेस्ट जो रिच कंट्री हम लोग बन चुके हैं? क्या ये ग्राउंड लेवल, धरातल लेवल पर है? देखेंगे यहाँ पे हम जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोगों के पास बिजली, पानी, इन सब चीजों की समस्याएं अभी आज भी हैं। यहाँ देश के लोगों, कुछ 13% लोगों को आज भी जो है खाने के लिए उनको दिक्कत होती है, शाम के टाइम या सुबह का टाइम। देखिए, ये बात और है कि भारत और दुनिया में एक इनकम जो इनइक्वालिटी यानी कि आय असमानता एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इस वीडियो में हम आज ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये ऐसा है कि पिछले 100 सालों से आज भारत एकदम टॉप पोजीशन पे, अपने हाईएस्ट लेवल पे है ये इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। जैसा कि इसमें क्या होता है, उच्चतम आय वालों के पास निम्नतम आय वालों की तुलना में बहुत अधिक संपत्ति और आय रहती है। जैसे कि भारत में जो इनकम इनइक्वालिटी ये बहुत अधिक है, जहाँ की जैसा कि हम जान सकते हैं कि जो 10% लोगों के पास हमारे देश की 58% इनकम है, और जहाँ की 50% लोगों के पास केवल 15% आय है। भारत के शीर्ष लोगों के पास, जो भारत के और लोग हैं उनमें से जो 1% लोगों के पास 22.6% राष्ट्रीय आय है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। महिला श्रम और भागीदारी बहुत कम है, जो केवल 15.7% ही है। दुनिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत अधिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर 10% लोगों के पास 75% की संपत्ति है, और जबकि निम्नतम जो है 50% उन लोगों के पास केवल 2% की संपत्ति है। और दुनिया के जो शीर्ष यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो 1% लोग हैं उनके पास टोटल वर्ल्ड के 37% संपत्ति है, जो कि बहुत अधिक है।
लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इस हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने इस इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कुछ चीज़ें फॉलो किया, कुछ चीज़ें अप्लाई किया, या हमने सुना है कि वर्ल्ड की 4th इकोनॉमिक लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं। 11 नंबर पर थे हम, और आप 4 नंबर पे आ गए हैं। 11 नंबर्स या 4 नंबर्स, नंबर्स डजंट मैटर, नंबर्स मैटर नहीं करता। क्या पर कैपिटा इनकम या इनकम इक्वालिटी, हमने सुन रखा होगा कि अमीर और अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और ही गरीब होते चला जा रहा है। तो ये बात सत्य है। देखिए, अगर हम इसको इनकम इनइक्वालिटी को कुछ कम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ हमारी तरफ से ये सुझाव या मेरा ये मानना है, या मेरा ये माइंडसेट है। आप लोगों को क्या कहना है, ये जरूर से जरूर इस अपने कमेंट में हमको जरूर राय दीजिएगा। देखिए, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करना, यानी कि जो इनकम टैक्स है, जैसे जिनके पास ज़्यादा इनकम आ रही है उनके ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स लगाई जाए, ना कि लोगों के ऊपर एक समान। और दूसरी बात यह है कि क्या एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों से शिक्षाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना, यानी कि इसमें ज़्यादा वैल्यू या इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कम पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। आप यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में देखेंगे तो सारा मैक्सिमम पैसा आपके पास आपको कॉर्पोरेट में ही मिलेगा। कॉर्पोरेट में क्या है कि आप 12 घंटे जॉब करेंगे, फिर आपको 30 दिन जॉब करेंगे तो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। वो भी इतनी मिलेगी कि आपके महीने का खर्च भी आप अपने हिसाब से नहीं जी पाएंगे। आपको मनपसंद खाना 30 दिन आप खा नहीं पाएंगे, आप मनपसंद जगह नहीं घूम पाएंगे। ये सरकार को ये रूल मतलब लाना चाहिए कि काम कम और पैसे ज़्यादा। जो कॉर्पोरेट इकट्ठा करके पैसे रखे हैं वो बहुत सारे मतलब जैसे अभी 12 घंटे की तो 6 घंटे या 8 घंटे की नौकरी यहाँ दी जाए। इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे या रोजगार पे रखा जाएगा और सबके पास पैसे आएंगे। ये सब कुछ तरीके जो है लागू करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार और काले धन है, ये पॉलिटिशियंस के पास या और भी जो भी भ्रष्टाचारी हैं, पॉलिटिशियन हो या कॉरपोरेट वाले हों या कोई भी हो, काले धन हो, जो भ्रष्टाचार हो, इसको भी रोकने के लिए बहुत सारे कड़े कदम उठाने चाहिए। तब जाके कहीं ये इक्वालिटी के लेवल पे हम लोग कुछ आगे आ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि महिलाओं और जो वंचित वर्ग या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम यह है, इन लोगों को विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे इन लोगों को आर्थिक रूप से ये लोग मजबूत बन सकें। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भारत सरकार इन सब विषयों पर ध्यान नहीं दे रही। इन सब चीज़ों को इक्वल लाने के लिए भारत सरकार ने कुछ जो है इन्होंने रोजगार वगैरह ये चालू किया, जैसे कि कुछ योजनाएं चालू की हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो बोलते हैं हम लोग गाँव में मनरेगा, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस लेवल की या उस जहां पर हमको पहुंचना चाहिए वहां तक कि ये जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा है। इसमें देखिए, इस इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए कॉरपोरेट में या सरकार को कुछ और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जितने भी काम हो, आवरली हो, मंथली हो, वीकली हो, उन सब काम के उनके हाई वेजेस मिलने चाहिए। उनको जितना वैल्यू है उतना मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा भी रहता है कि आप दिन भर के वो काम करेंगे, उनको शाम को 500 रुपये भी नहीं मिलता है। आप इसके कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे तो अगर हम देखें यूएस में, तो आपको वहाँ पे 7.3 डॉलर पर घंटे के हिसाब से आपको मिलता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ के ग्रेजुएट बंदे, जितने ग्रेजुएट पीपल्स यहाँ के जितने नहीं कमा पाते हैं मंथली, उतना वहाँ अनएजुकेटेड पीपल भी वहाँ यूएस में एक अच्छी कंडीशन में रहता है। सो गाइज, आपको पता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन वाले जो लेबर हैं, इनके जो गवर्नमेंट के हिसाब से जितना पेमेंट या सैलरी होना चाहिए, कुछ एम्प्लॉयर्स तो इनको उतना भी नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वाले, तो उनकी हालत तो और भी बुरी है। ये सब एक डाटा, एक जो रिपोर्ट आई हुई है गवर्नमेंट की, ये जो सर्वे हुआ है, इन सब के बारे में मैं एक डिटेल्स वीडियो और आपको बनाऊंगा एक पूरी जानकारी के साथ में, कि कितने वेजेस, कितने घंटे काम पर आवर इस देश में और दुनिया में, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारे देश में पर आवर कितने मिलते हैं, हमारे देश में कितने रुपए मिलते हैं, या हमारी गवर्नमेंट ने जो अप्लाई किया वो मिलता है एक्चुअल में, ये नहीं मिलता है। यहाँ तो हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है कि जो गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि डेली वेजेस का एग्रीकल्चर वाले हैं तो उनको इतने रुपए मिलने चाहिए, या जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनके कितने मिलने चाहिए, यहाँ पे उतना भी नहीं मिलता है। जितने और घंटे काम करने के लिए अब गवर्नमेंट के रूल हैं, यहाँ पे वो भी नहीं होता है। ये दोस्त इंडिया है, लेकिन हम इंडिया की कमियां निकालेंगे और इस देश को, इस सरकार को एक आईना दिखाएंगे। सरकार कोई भी हो, ना मैं भाजपा में हूँ ना मैं कांग्रेस में, बस इस देश का हूँ। मुझे इस देश में जो कमियां हैं वो कमियां निकालनी है, वो बतानी है, लोगों के पास जानकारी पहुँचानी है, और मुझे इस देश को आगे लेके जाना है बस। और मैं किसी भी सरकार, किसी भी गवर्नमेंट का नहीं हूँ।
मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का विकास चाहता हूँ। इस देश में जो भी कमी रहेगी मैं उस देश को बताऊंगा, लोगों के सामने लेके आऊंगा, लोगों को जानकारी दूंगा, लोग अवेयर होंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन आप आगे जरूर मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा। मैं एक बहुत ही डिटेल्स वीडियो में आपके लिए और पूरी तरीके से लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।